हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे नायरा कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमने कॉटन का सूट है। इसके ऊपर गले के ऊपर ये कढ़ाई के ऊपर पैच लगा हुआ है। तो इस पैच में से हम सबसे पहले टॉप पार्ट निकाल लेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई रखेंगे 15 इंच। तो 1 इंच मार्जिन का लेके 16 इंच का ये हम पार्ट बीच में से निकाल लेंगे। अब नीचे तक मैं एक बार इसकी लंबाई चेक कर लेती हूँ, लंबाई हमारी परफेक्ट है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे लंबाई हमारी निकल जाएगी। लंबाई हमने रखनी है 43-44 इंच, तो आराम से निकल जाएगी। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट कटिंग इसमें से करेंगे। टॉप पार्ट के लिए जहाँ पर हमारा ये कढ़ाई वाला पैच लगा हुआ है, यहीं से हम 16 इंच का कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हाफ इंच नीचे से इस तरह से हम रखेंगे जो हमारे सिलाई में आ सके, और यहाँ पे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ तक हमारा 16 इंच निकला है। यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से कपड़े को डबल करके और कटिंग कर लिया जितना कि हमने निशान लगाया था टॉप पार्ट के लिए। इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। अब इस टॉप पार्ट को तो हम साइड में रखेंगे। अब नीचे से जितना कपड़ा हमारा निकलेगा उसको निकालेंगे। तो अब बचे हुए कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके जितना हमने टॉप पार्ट की लंबाई ऊपर से रखी है उतना इंची टेप हम ऊपर निकाल देंगे, और जितनी लंबाई तैयार करनी है उतने पे निशान लगा लेंगे। उतने पे निशान लगा करके जितना भी हमने मार्जिन का लेना है, नीचे से फोल्ड करना है, उतना एक्स्ट्रा ले लेंगे 1-1.5 इंच, और ये कपड़ा निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम दूसरा कपड़ा भी निकाल लेंगे। ये बैक पार्ट निकाला है, अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो इसके साइज़ का ही हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। इसके ऊपर रख करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये 30 इंच की लंबाई में कपड़ा हमने कटिंग किया है फ्रेंड्स। दोनों पार्ट हमने बराबर से कटिंग करके अलग कर लिए। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसका हम कटिंग करेंगे आर्म होल, शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर पे निशान लगाया है 7 इंच पे, और 3 इंच गले के लिए। अब हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे, और यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगा के निशान को ऊपर तक मिला लेंगे। अब जहाँ से शोल्डर डाउन रखा है वहाँ से फिर नीचे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और चेस्ट हमारी है 40, तो उसका चौथा हिस्सा 20 पे निशान लगा लेंगे। कमर है 36, तो उसका चौथा हिस्सा हम 9 पे निशान लगाएंगे, और उसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से 1.5 इंच पे यहाँ पे आर्म होल की गोलाई करेंगे। इस प्रकार से निशान लगा के फ्रंट पार्ट की टॉप पार्ट कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से ये देखिए 1 इंच की हम गोलाई में भी शेप देंगे। अभी नीचे से हम यहाँ से 1 इंच की गोलाई करेंगे। अब जैसे ये पार्ट हमने कटिंग किया है, सेम वैसे ही पीछे का पार्ट भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको रख के इस तरह से ऊपर से हम हाफ इंच शोल्डर लंबा रखेंगे बैक पार्ट का, और बाकी सेम इसी के साइज़ का कटिंग कर लेंगे।
अब फ्रंट पार्ट का अंदर की साइड 1/2 इंच पे निशान लगा करके गहराई में गोलाई देंगे और फिर छटाई करेंगे। बैक पार्ट का गला कटिंग करने के लिए 3 इंच हमने चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच इसकी गहराई रखी है। जहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ पे भी हल्का सा कट लगा देंगे और नीचे कमर की साइड भी छोटा सा कट दे देंगे। अब हम स्लीव्स कटिंग करने के लिए बचा हुआ कपड़ा हमने ले लिया है। ये कपड़ा हमारा बीचों बीच से खुला हुआ है, तो बीच में से हमें लगाना पड़ेगा इसमें जोड़, या फिर हम जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसको भी इसके बीच में लगा के कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10.5 इंच पे और 3 इंच पे नीचे निशान लगाकर इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए बाजू कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में एक पट्टी तो हम ट्राउज़र के कपड़े के आगे लगाएंगे और बीच में जो ज्वाइंट होगा उसमें भी ट्राउज़र का कपड़ा लगाएंगे, फिर जाके हमारी स्लीव्स कंप्लीट होगी। तो ये देखिए इस प्रकार से स्लीव्स की कटिंग हुई है। यहाँ से मेरे को डाउट है कि कस्टमर के हाथ में ये बाजू आएगी या नहीं आएगी, इसलिए मैं एक पट्टी बना करके लेस वाली और ट्राउज़र की बीचों बीच में लगा दूँगी ताकि बाजू की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब ये राउंड शेप में हमने गला लिया है। गले की लंबाई मैं रखूँगी 6 इंच। देखिए जितनी भी लंबा है ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे और चौड़ाई भी इसकी 6 इंच है, तो ऊपर से हम एक्स्ट्रा जो गला है उसको कटिंग कर लेंगे और इसको फोल्ड करके बीचों बीच में निशान बना लेंगे। अब इस कपड़े पे इसको कच्चा स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई अंदर की साइड लगाएंगे और एक सिलाई बाहर की साइड कपड़े को फोल्ड करके। गला हमने तैयार कर लिया है, कपड़े पे चिपका लिया है। इस तरह से टॉप पार्ट पे रखेंगे। टॉप पार्ट के बीचों बीच निशान बना करके इसके ऊपर गले को स्टिच करेंगे। अभी देखिए इस प्रकार से गला हम तैयार कर लेंगे और बैक पार्ट का भी गला हमने तैयार कर लिया है पट्टी लगा करके। और अब करेंगे शोल्डर को अटैच। तो शोल्डर इस प्रकार से करेंगे, बैक गले की जो पट्टी है उसको आगे की साइड पलटेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर तैयार हो जाएगा। अब टॉप पार्ट के बीचों बीच यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और जितना साइड में सिलाई के लिए मार्जिन है उसको भी हम निशान लगा करके तैयार कर लेंगे। अब टॉप पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब जो नीचे का पार्ट है जिसमें हमें प्लेटें बनानी है उसको लेंगे और उसके बीचों बीच सबसे पहले तो एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसमें चाहे तो आप बड़ी प्लेट डाल लें, चाहे छोटी छोटी चुन्नटें डाल लें। मैं यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें डालूँगी। 2 इंच पे निशान लगाकर पहले हम प्लेन रखेंगे, उसके बाद मोटी सिलाई करके पूरे कपड़े पे सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हम 2-2 इंच कपड़े को प्लेन रखेंगे, बाकी पूरे में इस तरह से मोटी सिलाई लगा के धागे को पकड़ के खींचेंगे तो छोटी छोटी चुन्नटें इसमें इक्वल बराबर से हम कर लेंगे। बराबर से दोनों साइड की चुन्नट करने के बाद हम टॉप पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। तो जहाँ पर बीच में कट का निशान लगाया था उस निशान से टॉप पार्ट के कट को दोनों को आपस में मिला लेंगे। ये देखिए टॉप पार्ट के बीच और जो नीचे की चोली है उसका बीच, दोनों को आपस में मिला के यहाँ पे एक मैंने पिन लगा ली। अब जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे ना तो ये चुन्नटों को इक्वल करके बराबर बराबर करके फिर इसके ऊपर बराबर से सिलाई लगा देंगे।
देखिए इस प्रकार से पहले हम इसको सेट कर लेंगे बराबर से सारी चुन्नटें, जहाँ तक पिन लगी है एक साइड की वहाँ तक सेट करके एक साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बीच आ चुका है। देखिए यहाँ पे पिन लगी हुई है, तो यहाँ तक की एक साइड की चुन्नटें फिक्स कर ली हैं हमने। अब दूसरी साइड की भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, खींच खींच के इनको बराबर से इक्वल कर लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से इस साइड की भी चुन्नट मैंने बराबर कर ली और सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने ये अगला पार्ट तैयार किया है इसी तरह से हम पीछे का पार्ट भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा ली है, एक सिलाई और लगा ली है ताकि टांका टूटे ना, और दोनों को आपस में मिला करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देख, अब हम करेंगे इसमें बाजू अटैच। तो बाजू हमने इस तरह से तैयार की है। ये देखिए बीच में ट्राउज़र का कपड़ा हमने ऐसे फिक्स किया है और आगे से भी एक पट्टी बना करके लगाई है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरी बाजू को स्टिच करेंगे। दोनों साइड की बाजू हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब जितनी मोहरी हमें बाजू के आगे से तैयार करनी है उतने पे निशान लगा करके, और जहाँ तक हम चौक रखेंगे वहाँ तक निशान लगा के दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 13.5 इंच पे निशान लगा करके यहाँ तक मैं चाक बंद करूँगी। आप चाहें तो कमर तक भी इसका चाक बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से दोनों साइड की सिलाई लगा करके हम इसकी फिटिंग बना लेंगे। अब ये साइड में इस तरह से पलट करके सिलाई लगा लेंगे और स्लिट बना लेंगे। अब नीचे से एक साइड तो लेस लगी हुई है, तैयार है, और पीछे का पार्ट भी हम सिलाई लगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स सिंपल जो कुर्ती है उसमें से भी हम इस तरह से नायरा कुर्ती बना सकते हैं। और ये साइड में अभी हमने पट्टी बना करके लगा दी थी, नीचे तो पहले से लगी हुई थी, साइड में भी हमने लगा दी थी। इस पट्टी को चाहे तो आप चाक से शुरू कर लें या फिर कमर वाली जो सिलाई है वहाँ से लगाना शुरू कर लें, कहीं से भी आप लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो कढ़ाई वाले जो सूट है उसमें भी इस प्रकार से हम नायरा कुर्ती तैयार कर सकते हैं।